आइए नए टॉपिक के अंतर्गत ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड लेसन नंबर 11 फॉर क्लास 10th हम आप सबको बताते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो टॉपिक मेंशन किया गया है वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, प्रकाशिकीय यंत्र। प्रकाशिकीय यंत्र मुख्यतया दो प्रकार के होते हैं। अच्छा ये बताइए, दैनिक जीवन में हम सभी लोग चश्मे का इस्तेमाल करते हैं, माइक्रो सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करते हैं और आप देखे होंगे दूरदर्शी का इस्तेमाल करते हैं। ये सब क्या है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। या आप ऐनक इस्तेमाल करते हो, ये सब क्या है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो मेनली आपके जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है आपका नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट। इसके अंतर्गत अगर एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करेंगे तो इसमें आपका सरल और सहज उदाहरण जो है नेचुरल, जिसको कहेंगे प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र। इसका मतलब ये पहला प्रकार है आपका। इसका जो उदाहरण अगर बात करें तो क्या है? मानव नेत्र। क्या है? मानव नेत्र। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसमें सबसे सरल और सहज उदाहरण जो है आपका क्या है? ह्यूमन आई। क्या है? ह्यूमन आई। तो ये आपके सिलेबस में मेंशन है ह्यूमन आई। इसी पर हमको क्या करनी है? बात करनी है। और आपका दूसरा प्रकार है आर्टिफिशियल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। आर्टिफिशियल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, जो किसके द्वारा निर्मित होते हैं? मानव द्वारा निर्मित होते हैं। किसके द्वारा? मानव द्वारा निर्मित प्रकाशिकीय यंत्र क्या कहलाते हैं? आर्टिफिशियल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसको कहा जाता है जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं। जैसे इसका उदाहरण आर्टिफिशियल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के जो एग्जाम्पल हैं वो सैंपल माइक्रोस्कोपी, जिसे आप सभी लोग सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हो। सेकंड है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोपी, जिसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हो। और आपका थर्ड इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो स्पेक्टिकल्स हैं, ऐनक। जैसे आप दैनिक लाइफ में ऐनक का इस्तेमाल करते हो ना आप सभी लोग, साइटेडनेस को दूर करने के लिए। लॉन्ग साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस को हम क्या करते हैं? दूर करने के लिए। एक इसी में खगोलीय सूक्ष्मदर्शी का भी इस्तेमाल किया जाता है। खगोलीय या दूरदर्शी आप सभी लोग कहते हो। दूरदर्शी भी आपका किस प्रकार का उदाहरण है? ये आर्टिफिशियल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, दूरदर्शी। इस प्रकार से आप जान गए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते क्या हैं। तो स्पेशल आपको अब अध्ययन कराते हैं मानव नेत्र। किसका अध्ययन? आइए बच्चों, हम सभी लोग अब डिस्कशन करते हैं नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब प्रकृति द्वारा निर्मित प्रकाशिकीय यंत्र। इसका जो सरल और सहज उदाहरण आपका आएगा वो आएगा ह्यूमन आई। मानव नेत्र की बात करते हैं। मानव नेत्र ये आपका जो है नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का क्या है? सबसे सरल और सहज उदाहरण है। मानव नेत्र की बात करते हैं तो सबसे पहले मानव नेत्र आप सभी लोग एक दूसरे का देख सकते हो, दिखाई पड़ रहा होगा, उस पर संदेह तो है नहीं। तो मानव नेत्र की संरचना की बात करेंगे तो सबसे पहले हम आकृति बनाते हैं। सभी बच्चे क्या करेंगे? हमारे साथ आकृति को बनाने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले चित्र डिजाइन करते हैं। मानव नेत्र का आकार जो होता है वो गोल आकार होता है। कैसा आकार होता है? गोल, जैसे गेंद होता है। ठीक, तो हम एक निर्मित कर रहे हैं सर्कल। चूँकि 3D आकृति हम इसे व्हाइट बोर्ड में हम निर्मित नहीं कर पाएंगे, तो हमारे साथ आप भी बनाने का प्रयास करिएगा। ये देखिए गोल आकार हमने बनाया। ये देखिए हम कैसे बना रहे हैं ह्यूमन आई। आप भी ऐसे ही प्रयास करिएगा। ठीक, ये ह्यूमन आई बन गया। अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा, कह रहे होगे ये कैसा ह्यूमन आई है। अगर आदमी की आँख की बात करें तो वास्तव में रियल आकार ऐसे ही है। अब इसमें हम क्या करते हैं? एक लेंस बनाते हैं। ये देखिए हमने बनाया लेंस।
ठीक, लेंस बन गया। और ये लेंस का जो ऊपरी सतह है, ये बाहर जो जिसको आप सभी लोग देख सकते हो, प्रत्येक मानव में ये भाग आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ये वाला हिस्सा। इसको दो भाग में हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। एक इंटरनल पार्ट हो जाएगा, एक एक्सटर्नल पार्ट। इधर के पार्ट को क्या कहेंगे, इंटरनल पार्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, इंटरनल पार्ट। और इधर के पार्ट को क्या कहा जाएगा, एक्सटर्नल पार्ट। क्या कहा जाएगा, एक्सटर्नल पार्ट। इधर को क्या कहेंगे, एक्सटर्नल। ठीक, इस तरह से आप ह्यूमन आई का आकार कुछ कुछ अब बनता दिखाई पड़ रहा है। तो सबसे बाहरी सतह देखिए हम जो घेर रहे हैं, इसको कहा जाता है दृढ़ पटल। क्या कहा जाता है, दृढ़ मीन्स क्या होता है, मजबूत सतह। इसको कहा जाता है दृढ़ पटल। ये कौन सा भाग है, दृढ़ पटल। क्या है, दृढ़ पटल। इंग्लिश में इसको कहा जाता है स्क्लेरा या स्क्लेरेटिक कहा जाता है, जिसको दृढ़ पटल कहते हैं। दृढ़ पटल जो होता है ह्यूमन आई का अंदर का सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है, दृढ़ पटल। सबसे ही पता है, दृढ़ मीन्स होता है मजबूत, जो क्या करता है, अंदर से आँख की क्या करता है, रक्षा करता है। ये मजबूत सतह होता है जो आँख के आंतरिक एलिमेंट का क्या करता है, रक्षा करता है। इसके जस्ट दूसरा, ये ध्यान दीजिए, इसका जो कलर होता है ये वाइट होता है। क्या होता है, ये ध्यान दीजिए। अभी इसके बारे में इस विस्तार पूर्वक बिंदुवार इस पर चर्चा करेंगे। फिर आपका इसी के जस्ट नीचे एक दूसरा परत पाया जाता है, दूसरा सरफेस आता है जो काले रंग का होता है। कैसे होता है, काले रंग का। ये देखिए हमने निर्माण किया काले रंग का, ये वाला पार्ट। इसको कहा जाता है कोरोइड। क्या कहा जाता है, कोरोइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोरोइड। CHOROID, कोरोइड। ये जो आपका दृढ़ पटल के जस्ट नीचे वाली सतह है उसको कहा जाता है कोरोइड। और इसके सबसे अंदर जो कोरोइड ध्यान दीजिए, एक चीज़ और ध्यान रखें, कोरोइड का जो कलर होता है काले सतह का, काले रंग का होता है। किस कलर का होता है, काले रंग का। ये जो होता है ब्लैक कलर होता है। ब्लैक कलर होने के कारण, एक चीज़ ध्यान रखिए, ब्लैक कलर होने के कारण ये जो होता है आपके मानव नेत्र में जो प्रकाश प्रवेश करता है उसको रिफ्लेक्शन से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षित रखता है। मतलब प्रकाश जब आपकी आँख में प्रवेश करेगा तो किसी प्रकार का प्रकाश परावर्तन की घटना नहीं होगी। और तीसरा आपका है, इसी के नीचे जस्ट एक और सतह है जो कि बहुत हल्की, जैसे आप साबुन का बुलबुला देखे हो ना, साबुन के आकार के बुलबुले के समान एक संरचना पाई जाती है, जो कि महीन नसों से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इस पर किससे द्वारा जुड़े होते हैं, महीन नस, जिसका नाम क्या है, रेटिना। क्या नाम है, रेटिना। ये आपकी आँख का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसी पर क्या बनता है, मानव के नेत्र में क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर ही क्या बनता है, रेटिना। ये कौन सा पार्ट्स है, रेटिना। इस प्रकार से आप 3 पार्ट्स इधर जान गए। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसी मानव नेत्र के अंदर जो एक अंदर सबसे अंदर की जो परत है जिसका नाम रेटिना है, रेटिना जो होता है ये किसके द्वारा जुड़े होते हैं, महीन नस से जुड़े होते हैं। और नसों का संपर्क किससे होता है, प्रकाशिकीय तंत्र से। किससे होता है, प्रकाशिकीय तंत्र से, जिसे कहा जाता है ऑप्टिक्स नर्वस के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, नर्वस। ऑप्टिक्स नर्वस जिसे कहा जाएगा प्रकाशिक सिराएं। इनका कनेक्शन जो होता है मानव, ध्यान दीजिए, मानव के मस्तिष्क द्वारा होता है। ये जो महीन आपके नस रहेंगे, और ये वास्तव में जो रेटिना होता है एकदम से बारीक नसों का क्या होता है, फिल्म होता है। ठीक, इस प्रकार से। और इसके अंदर की अगर बात करें तो इसमें जो भरा रहता है जिसका नाम है काच द्रव। क्या नाम है इसका, काच द्रव। क्या, काच द्रव। इसके अंदर क्या भरा रहता है, काच द्रव। ये
देखिए मानव के अंदर जो रेटिना और ये आपका इधर का जो लेंस है, इसके बीच वाले भाग में क्या बना रहता है, काच दरो, जिसे कहा जाता है इंग्लिश में अगर बात करें तो कहा जाता है वाइट्रस ह्यूमरस। क्या कहा जाता है, वाइट्रस ह्यूमरस। ये ध्यान दीजिए, काच दरो होता है जो कि लेंस और रेटिना के बीच में क्या होता है, भरा रहता है, जिसका नाम क्या है आपका, वाइट्रस ह्यूमरस। ठीक, इस प्रकार से आप चित्र के माध्यम से कुछ तथ्यों को समझने में समझ गए होंगे। ह्यूमरस, MOURS। ठीक, अब हम क्या करते हैं, ये आंतरिक इंटरनली पार्ट का मैंने क्या किया, अध्ययन कर लिया। चूँकि हमें स्पेशल फिजिक्स की तरह अध्ययन करना है, इसलिए हम बायोलॉजिकल पार्ट पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। परंतु अब आते हैं इधर, ये जो जैसे इधर आएंगे तो सबसे बाहरी की सतह अगर ध्यान दें, बाहर की सतह उभरी हुई दिख रही होगी, ये देखें, यही है दृढ़ पटल आपका, मजबूती के साथ ये वाला पार्ट सबसे बाहर, इसी को क्या कहा जाता है, दृढ़ पटल। और दृढ़ पटल के जस्ट नीचे आपका क्या आएगा, दृढ़ पटल के जस्ट नीचे आपका आएगा कॉर्निया। क्या आएगा, कॉर्निया। ये देखिए, ये वाला परत क्या कहलाएगी, कॉर्निया। इसका नाम क्या है, कॉर्निया। ध्यान दीजिए, क्या नाम है, कॉर्निया। कॉर्निया। इस बाहरी भाग में जो आपका ऊपरी वाला परत बनेगा, उसके जस्ट नीचे एक आपका परत होता है जिसका नाम है कॉर्निया। और कॉर्निया के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपका द्रव भरा मिलेगा। लेंस के और कॉर्निया के बीच में क्या भरा रहेगा, द्रव, जिसका नाम है जलीय द्रव। क्या नाम है, जलीय द्रव। क्या नाम है, जलीय द्रव। इसको कहा जाता है जलीय द्रव, या कहा जाता है इसको एक्वेरियस ह्यूमरस। एक्वेरियस ह्यूमरस। ठीक, ध्यान दीजिए, है आपका कॉर्निया। क्या है, कॉर्निया, जिसके बारे में हम आपको बता चुके, कॉर्निया है ये। अब इसके आगे अगर बात करें आप, तो कॉर्निया के जस्ट अंदर जाने पर आपको मिलेगा पुतली। क्या मिलेगी, यहाँ पर जस्ट इसके नीचे क्या मिलेगा, पुतली। यहीं पर कॉर्निया के अंदर एक काले रंग की अगर संरचना देखें तो सबकी आँख में दिखाई पड़ता है। तो ये जो जलीय द्रव है इसका नाम क्या है, जलीय एक्वस ह्यूमरस नाम है, लेकिन ये आपका जो पार्ट है इसका नाम है पुतली। क्या नाम है, पुतली, पिपल, पुपल। ठीक, पुपल का काम ये है, जब प्रकाश बहुत तेज रहता है तो ये क्या होता है, सिमट जाता है, लेकिन जब प्रकाश बहुत स्लो रहता है तो ये क्या होता है, क्या होता है, ये फैल जाएगा। पीपल्स की सबसे बड़ी विशेषता है, अधिक प्रकाश होने पर ये सिमट जाता है, और ज़्यादा प्रकाश होने पर ये क्या होता है, अधिक प्रकाश होने पर ये क्या होता है, सिमट जाता है, कम प्रकाश होने पर ये क्या होता है, फैल जाता है। जैसे आपको अगर अंधेरे में कोई वस्तु देखना हो तो आप आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हो, और अचानक अगर आप बाहर आते हो तो आपको कुछ समय तक अंधेरा प्रतीत होता है। कारण क्या है, उस समय आपका पिपल जो है वो क्या रहता है, पूर्ण रूप से फैली होने के कारण आपको कुछ समय तक अंधेरा प्रतीत होता है। अच्छा, जस्ट इसके नीचे जाएंगे, पिपल्स के आगे बढ़ेंगे तो आपका अगला पार्ट है, उसका नाम क्या है, लेंस। क्या नाम है, लेंस, LENS, लेंस। और लेंस जो होता है, ध्यान दीजिए, ये किस प्रकार का लेंस है, ये वास्तव में उत्तल और उभयोत्तल, मतलब उत्तल और अवतल दोनों की भांति क्या करता है, काम करता है। इसका नाम यह है लेंस। इस प्रकार से आप मानव नेत्र का जो नामांकित चित्र है, नामिनेशन सहित जो आपका फिगर दे रहा है, इसको आप सबसे पहले क्या करेंगे, बनाएंगे। उसके बाद आप क्या करते हैं, बिंदुवार इस पर हम चर्चा करते हैं। जैसा कि आप देखें तो चित्र लगभग समझ में आ जानी चाहिए। जो बातें नहीं समझ में आ रही आप निश्चित रूप से कमेंट द्वारा आप पूछ लीजिएगा। देखिए, चित्र बनाया गया है, बहुत आसानी से आप बनाइएगा, बहुत परेशान मत होइएगा। जो आपका एक्वेरियस या फिर आपका वेक्टेरियस ह्यूमरस है, इसका जो अपवर्तनांक होता है 1.336 होता है, ये ध्यान रखना। अपवर्तनांक जो होता है 1.336, लगभग नमकीन द्रव जैसे कहिए। ठीक, इस प्रकार से आप फिगर समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बात करते हैं इसके पार्ट्स को
हेडिंग वाइज सब लिखकर समझने का और समझाने का। सबसे पहले हम जान लेते हैं मानव नेत्र के बारे में, कुछ बातें लिख लेते हैं। मानव नेत्र जो है क्या है, एक प्रकार का प्रकाशिकीय प्राकृतिक प्रकाशिकीय यंत्र है। मानव नेत्र क्या है? मानव नेत्र एक प्रकार का प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र है। ह्यूमन आई ये नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट following parts of human eye इसके निम्नलिखित भाग हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आएगा आपका भाग का नाम आएगा दृढ़ पटल। किसकी बात करते हैं? दृढ़ पटल। आई वाल एज ए आउटर कवरिंग। आई वाल को क्या करता है, जो आपका एक गोलक होता है, आँख का जो गोलक होता है बाहर से कवर्ड होता है, कवरिंग। दिस कवरिंग इज, ये बाहर का जो सतह देख पा रहे हो, दिस कवरिंग इज, ये बाहर का जो सतह हम बना रखे हैं, इसी बाहर के आउटर कवरिंग को क्या कहा जाता है? स्क्लेरोटिक कहा जाता है, दृढ़ पटल कहा जाता है। ये होता क्या है? टफ मतलब मजबूत, व्हाइट सफ़ेद, और क्या होता है? अपारदर्शी होता है। क्या होता है ये क्या होता है? आँख की गोलक का सबसे बाहरी सतह क्या होती है? मजबूत सफेद यौम क्या होती है? अपारदर्शी होती है, जिसे क्या कहा जाता है? दृढ़ पटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दृढ़ पटल कहा जाता है। इस प्रकार से आप हिंदी और इंग्लिश दोनों बातें एक साथ पढ़ाया जा रहा है, इसलिए हिंदी माध्यम वाले हिंदी में, इंग्लिश माध्यम वाले इंग्लिश में क्या करेंगे? अपनी कॉपी को कंप्लीट करेंगे। ध्यान रखिए। इस प्रकार से आपने सीख लिया दृढ़ पटल। आइए अगला पार्ट। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन आई, कॉर्निया द फ्रंट साइड ऑफ द आई वॉल। नेत्र के सबसे सामने वाला जो गोलक, आई वॉल्स जो गोलक है उसके सबसे बाहरी भाग का जो फ्रंट सरफेस होगा, आई वॉल इज मेड ऑफ, तो ये बाहर का जो सतह है ये किससे मिलकर बना हुआ है? एक ऐसे सब्सटेंस से बना हुआ है जो कैसा है? ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार क्या किया जा सकता है? देखा जा सकता है। ये कॉर्निया है, ये आपका बाहर बना हुआ है, जो कि एक तरह से दृढ़ पटल का ही ये क्या है? पार्ट्स है। मेड सब्सटेंस एंड इट इज द वेलिंग्स आउटर साइड इज नोन, जो क्या होता है? बाहर की ओर कैसी रहती है? उभरी हुई रहती है। देखिए उभरा हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसी का नाम क्या है? कॉर्निया। क्या नाम है? कॉर्निया। तो यहाँ कॉर्निया के बारे में लिख सकते हो। कॉर्निया क्या है? लिख सकते हैं नेत्र गोलक के बाहरी भाग जो कि किसका बना हुआ है? पारदर्शी माध्यम से बना होता है, उसे क्या कहा जाता है? कॉर्निया। कॉर्निया से ही होकर मानव नेत्र में प्रकाश क्या होता है? इंटर करता है। प्रकाश, मानव नेत्र में जो प्रकाश कहाँ से इंटर करता है? कॉर्निया से ही होकर। ध्यान दीजिए। अगला पार्ट्स ऑफ ह्यूमन नेम्स है कोरोइड। कोराइड जो होता है आपके जस्ट स्क्लेरा जो है, स्क्लेरेटिया जो है, या दृढ़ पटल के जस्ट नीचे वाली सतह, ये क्या है? एक प्रकार की परत है। एक प्रकार की क्या है? एक प्रकार की कैसी परत? काली रंग की क्या है? परत है, जो कि
जो कि दृढ़ पटल के नीचे दृढ़ पटल के नीचे होती है। इसका मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश के परावर्तन को क्या करती है? प्रकाश के परावर्तन को रोकती है। क्या करती है? रोकती है। जिसे क्या कहा जाता है? कोरोइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरोइड। प्यूपल जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया के जस्ट नीचे देयर इज ए कलर्ड डायफ्राम, एक कलरफुल डायफ्राम होता है। इट्स नेम इज आइरिस, उसका क्या नाम है? आइरिस है। इन द मिडिल ऑफ दिस डायफ्राम देयर इज ए स्मॉल होल नोन एज ए पिपल्स, उसी को क्या कहा जाता है? पुतली कहा जाता है। उसी होल से, स्मॉल होल से होकर जो रेज होते हैं, लाइट रेज, आपके आँख में क्या होते हैं? इंटर करते हैं। इंक्रीज, ये बढ़ जाते हैं कब? जब आपका अंधेरा होता है, और जब ये ब्राइट में होता है तो क्या होता है? घट जाता है। अक्सर जब आप अंधेरे से तत्काल उजाले में आते हो तो कुछ समय तक आपको अंधेरा प्रतीत होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस समय आपका पिपल्स क्या होती है? इंक्रीज रहती है, क्योंकि कुछ समय लग जाता है उसको डिक्रीज होने में। इसी कारण से कुछ क्षण तक आपको कैसा प्रतीत होता है? अंधेरा। आइरिस में भी डिफरेंट कलर्स इन डिफरेंट पीपल। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आइरिस जो होता है प्रत्येक व्यक्ति में क्या होता है? अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, बिहाइंड द आइरिस देयर इज ए आइलेंस। अब आता है आइलेंस। आइलेंस कहाँ पाया जाता है? बिहाइंड द आइरिस। बिहाइंड द आइरिस देयर इज ए आइलेंस। उसके जस्ट द आइलेंस पोजीशन सस्पेंड विथ द हेल्प ऑफ सेलेरी मसल्स। जो आपके आइलेंस होते हैं वो सेलेरी मसल्स के द्वारा क्या होते हैं? ये झूलते रहते हैं। ये सस्पेंड मतलब ये दृढ़ता से, मजबूती से नहीं बंधे होते, बल्कि ये क्या होते हैं? मसल्स के द्वारा क्या होते हैं? बीच में झूलते हैं। दैनिक लाइफ में देखे होंगे, जब किसी को खींचकर कोई एक थप्पड़ मार देता है तो व्यक्ति को अंधेरा सा छा जाता है। इसका मतलब ये होता है, जब आपको खींचकर आपके मस्तिष्क या आँख के आसपास जब थप्पड़ लगता है तो वास्तव में ये आपके जो लेंस है वो क्या होते हैं? हिल जुल जाते हैं। इसी कारण से आपको क्या प्रतीत होता है? अंधेरा प्रतीत होता है। ठीक। रेटिना बिलो द कोरोइड के नीचे, इन द इनर मोस्ट पोजीशन, सबसे अंदर का भाग। देयर इज ए ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। वो कैसा, तो किस प्रकार का मेम्ब्रेन है? किस प्रकार की सेल्स है? वो आपका क्या है? एक प्रकार का पारदर्शी झिल्ली है। किस प्रकार की झिल्ली है? पारदर्शी झिल्ली है, जिसको क्या हम आप कहते हैं? रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिना। ध्यान दीजिए, रेटिना पर ही, रेटिना क्या है? यहाँ हिंदी में लिखना चाहोगे तो आप लिख दीजिएगा कोरोइड के नीचे और सबसे अंदर अपारदर्शी झिल्ली पाई जाती है, जो किससे मिलकर बनी होती है? महीन नसों से मिलकर बनी होती है। उसको क्या कहा जाता है? रेटिना कहा जाता है। रेटिना पर ही क्या बनता है? इमेज बनती है। रेटिना पर दो आपके बिंदु पाए जाते हैं, एक येलो स्पॉट पाया जाता है, एक आपका ब्लाइंड स्पॉट। येलो मीन्स होता है पीत बिंदु वह बिंदु है जिस पर आपका प्रतिबिंब सबसे सुंदर और बेहतर बनता है। ध्यान दीजिए, येलो स्पॉट वह है जिस पर प्रतिबिंब बनता है और बहुत स्पष्ट बनता है, और ब्लाइंड स्पॉट वह बिंदु है जिस पर लाइट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसका मतलब इस पर किसी प्रकार का इमेज नहीं बनता है। ये आपके रेटिना पर दो पॉइंट्स हैं, येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट।